आया एक धातु रूप से संबंधित है और एक शब्द रूप से। ठीक है, शब्द रूप चलते हैं हमारे कारक चिन्हों के अनुसार, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम कर रहे हैं धातु रूप से संबंधित नियम तालिका। तो देखो, धातु रूप कहते हैं, धातु किसको कहते हैं? क्रिया को। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो आप देख रहे हो, ये स्लाइड पर देख रहे हो ना, जैसे कि हिंदी में भी 3 पुरुष होते हैं, इंग्लिश में भी 3 पुरुष होते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी 3 पुरुष होते हैं। देखो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आता है सभी सर्वनाम शब्द, जैसे से तौ ते लिखा हुआ है, वह, वे, दो, वे सब, सभी सर्वनाम शब्द आ जाते हैं। और संज्ञा शब्द भी प्रथम पुरुष में ही आते हैं। जैसे कोई भी नाम हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है ना, तो कोई भी नाम हो वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में है से, तौ, ते। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, मीन्स तुम, तुम दो, तुम सब। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम, मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दो, वयम हम सब। तो इसके साथ आपकी पठ की धातु ली है, क्योंकि आप 5th क्लास से ही पठ की धातु लर्न कर लेते हो, तो उसको आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि किस तरह की धातु लगानी है, क्योंकि धातु के रूप इसी तरह चलते हैं। किस तरह से? जैसे पठ जमा आती पठती, क्रीड़ जमा आती क्रीड़ती, खेल जमा आती खेलती, खाद जमा आती खादती, मतलब कि प्रत्यय यही लगते हैं। तो आप पठ की धातु से ध्यान रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ये चीज़ मैं आगे फिर एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि से के साथ अति वाली धातु पठती, वह पढ़ता है, से पढ़ती। वे दो पढ़ते हैं, तो पढ़ता है। वे दो खेलते हैं, तो खेलता है। वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती। क्या मतलब है इसका? प्रथम पुरुष में से, तौ, ते, उसके अनुसार हमारी धातु लगेगी अति, अतः और अंति वाली, चाहे कोई भी धातु हो। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दो, तुम सब। तो तुम के साथ सी वाली धातु, युवाम के साथ थ वाली धातु और यूयम के साथ थ वाली धातु। उत्तम पुरुष में अहम के साथ आमी वाली, आवाम के साथ आवे वाली और वयम के साथ आमे वाली धातु। तो ये पठ मीन्स होता है पढ़ना, आपको पता ही है। तो कोई भी धातु बेटे लट लकार में इसी रूप में लगेगी। तो और नियम लट लकार, जैसे 5 लकार आप करते हो, पांचों में इसी रूप में ही चलेंगे। लट लकार होगा तो पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, वह पढ़ेगा, से पठिष्यति। वे दो पढ़ेंगे, तो पठिष्यते। वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति। खेलेंगे आ गया तो क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यते, क्रीडिष्यन्ति। तो इसी रूप में ही चलती हैं और सभी लकार इसी रूप में चलेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार आप बेसिक चीज़ समझ लोगे तो आगे भी आपको उसको यूज़ करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, मीन्स आप इजीली कर लोगे। देखो, अब ये मैंने स्लाइड बनाई है कि आपको जैसे कि पठ के साथ आपका क्या प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है ना, मैं अभी जो समझा रही थी आपको, पठ के साथ अति का प्रत्यय लगा है तो पठती बन गया। ठीक है, अतः का लगा तो पठतय बन गया। तो इसी तरह से यही प्रत्यय लगकर किसी भी धातु को बनाओगे तो वो बन जाएगा। और नियम इसी तरह चलेंगे। प्रथम पुरुष में से, तौ, ते के साथ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार उसी तरह से नियम चलेंगे। मध्यम पुरुष के साथ त्वम पठसी, युवाम पठतै, यूयम पठत। उत्तम पुरुष में अहम पठामी, आवाम पठावै, वयम पठामः। और अगर इसके अलावा जैसे आप गम की धातु लेते हो, गम की थोड़ी सी परिवर्तित धातु है, जैसे उसका लिट लकार चलता है गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, लेकिन लट लकार चलता है गच्छति, गच्छतै, गच्छन्ति। तो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। गम गच्छति, अति आ गया ना बेटे, लास्ट वाला प्रत्यय उसमें भी सेम होगा, चाहे परिवर्तित धातु है तो भी। से गच्छति, वह जाता है। तौ गच्छतै, वे दो जाते हैं। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम गच्छतै, तुम दो जाते हो।
यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। आवाम गच्छावः, हम दो जाते हैं। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। ठीक है ना, यही नियम तालिका इसी रूप में ही चलती है। देखो अब ये स्लाइड आपको ये समझाने के लिए बनाई है कि जो प्रथम पुरुष है वो त्रिविधा है। त्रिविधा कैसे? जैसे पुल्लिंग में सै तौते, स्त्रीलिंग में सा तेता, नपुंसक लिंग में तत् ते तानि। ठीक है ना। और मध्यम पुरुष तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, त्वम युआम यूयम सेम लगते हैं। उत्तम पुरुष में भी अहम आवाम वयम सेम लगते हैं, लेकिन प्रथम पुरुष में आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि लड़के के लिए है पुल्लिंग है तो से, वह के लिए। स्त्रीलिंग है तो सा, और नपुंसक लिंग में वह है तो तत्। ठीक है। और द्विवचन में तौ पुल्लिंग के लिए, ते स्त्रीलिंग के लिए और ते नपुंसक लिंग के लिए। और बहुवचन में ते पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए ता और नपुंसक लिंग में तानी। तत्ते तानी, सै तो ते, सा ते ता, ये आपने टेबल किया हुआ है ऑलरेडी 5th में भी। तो और नियम ये चाहे कोई भी हो, नियम वही चलेगा जो आपने पहली स्लाइड में पढ़ा है। ठीक है ना। प्रथम पुरुष में कोई भी शब्द आ जाए, पुल्लिंग होगा तो सै तो ते की तरह, तो आपको एग्जाम्पल साथ में लिखा ही था। तो स्त्रीलिंग होगा तो सा ते ता की तरह। समझ आ गया ना। मीन्स वह पढ़ती है, सा पढ़ती। ठीक है। वे दो पढ़ती हैं तो ते पढ़ता है। वे सब पढ़ती हैं, ता पठंती। और नपुंसक लिंग में कैसे होगा? मीन्स टेबल वही है, प्रथम पुरुष वाली वही लाइन लेनी है। जैसे नपुंसक लिंग में सेंटेंस थोड़े अलग होंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले पढ़ता पढ़ती वाले तो होंगे नहीं ना, तो इसमें हम अलग सेंटेंस लेते हैं। वह पत्ता गिरता है, तत् पत्रम पतति। नपुंसक लिंग शब्द ही आएगा क्योंकि। वे दो पत्ते गिरते हैं, ते पत्रे पतते। वे सब पत्ते गिरते हैं, तानी पत्रानी पतंती। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मीन्स धातु वही लगेगी आपकी प्रथम पुरुष वाली। धातु मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। देखो अब ये मध्यम पुरुष आपको फिर से मैंने बताया है इस स्लाइड में कि मध्यम पुरुष क्या होता है, त्वम युआम यूयम। वो प्रथम पुरुष फिर से आपको रिपीट करवाया ना एक बार डिटेल में टेबल बनाकर। ये मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि त्वम युआम यूयम पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तो होता ही नहीं है ना इसमें। संबोधन त्वम युआम यूयम में नपुंसक लिंग तो आएगा ही नहीं। त्वम के साथ सी वाली, युआम के साथ थ वाली और यूयम के साथ थ वाली धातु। और उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम। ठीक है, आमी आवे आमे वाली धातुएं। ठीक है, कोई भी धातु हो तो प्रत्यय इस रूप में ही लगेगा। देखो अब इस स्लाइड में मैंने ये आपके लिए इसलिए लिए कि एक बार अपने आप प्रैक्टिस करके देखो आपको कुछ समझ आया कि नहीं। तो हम के साथ अब कौन सी धातु लगनी चाहिए? देखो तीनों में से सी वाली धातु, तो हम हंसी। ठीक है ना, तो हम हंसी, ये धातु लगेगी। अब ते के साथ देखो पढ़ती नहीं आएगा, पठथै नहीं आएगा, पठंती आ सकता है। तो कौन सा हो गया? सह तो ते बहुवचन हो गया ना, पठंती वाली धातु। वयम के साथ अब उत्तम पुरुष में आएगा, पठामी पठावे पठामे है, वयम पठामे है वाली धातु। यूयम के साथ देखो अब क्या था? मध्यम पुरुष वाला बहुवचन थ वाली धातु। गच्छसी नहीं आएगा, गच्छत वाली धातु। ठीक है ना। ता क्या हो गया? स्त्रीलिंग बहुवचन हो गया ना बेटे, तो ता लिखंती। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसके अनुसार आपने और एग्जाम्पल भी करना, ये मैं कर देती हूँ आपको। तो हम था ना हंसी वाली धातु, वयम पठामे है, मैं के पीछे विसर्गे नहीं लगी हुई, आप विसर्गे लगा लेना। यूयम गच्छत, ता लिखंती।
क्लियर है? तो अब तो जो शब्द रूप से संबंधित है पहले ये समझ लो, इसके अनुसार प्रैक्टिस करो। शब्द रूप के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।